Hello everyone. So we are discussing about some solution regarding to Fourier series. तो यहाँ पर और एक सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्यूरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू 0 साइन एक्स। तो ये इसमें दिस इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो फिर से हम लोग को प्रूव करने बोला है एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई साइन बाई 2 माइनस 2/पाई समेशन कॉस 2nx बाई 4n² माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn sin nx, ये दिया हुआ है। तो अगर फिर से हम लोग यहाँ पर लेते हैं a0 इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू 0 dx प्लस 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू 2/पाई। अगर हम उसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2/पाई। फिर से यहाँ पर an निकालते हैं, an इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस nx dx। इसका मतलब 1/पाई माइनस पाई टू 0 dx प्लस 0 to पाई साइन एक्स कॉस nx dx। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। इस इंटरवल में माइनस पाई टू 0, इस इंटरवल में ये 0 है फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू 0 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हम लोग यहाँ पर 0 बैठा दें। और इन बिटवीन 0 to पाई इंटरवल फंक्शनल वैल्यू है साइन एक्स कॉस nx। तो फिर से हम उसको 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म में डिवाइड करके हम लोग को क्या मिलेगा, 0 to पाई साइन n प्लस 1x माइनस साइन n माइनस 1x dx 1/2 पाई माइनस, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस कॉस n प्लस 1x बाई n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1x बाई n माइनस 1। लिमिट बैठा दिए। लिमिट बैठाने के बाद मेरा आ रहा है 1/2 पाई 0 to पाई लिमिट बैठाने के बाद मेरा आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वैल्यू मेरा आ रहा है। दिस वैल्यू इज कमिंग हियर। सो नाउ as you can see from here, the 1/2 pi, this value is 1/2 pi. This is 1 minus 1 whole to the power n plus 1 by n plus 1 minus 1 whole to the power n minus 1 minus 1 by n minus 1। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को इसका वैल्यू मिल रहा है इक्वल टू 0 व्हेन n इज ऑड। और जब n का वैल्यू इवन होगा, n का वैल्यू जब ऑड होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। और n का वैल्यू जब इवन होगा तब इसका वैल्यू आएगा -2 पाई इंटू n² माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि n इक्वल टू 1 जब ले रहे हैं तो a1 इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 पाई 0 to पाई साइन 2x dx। इसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ गया 0। तो फाइनली bn इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन nx dx इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू 0 dx 0 to पाई साइन एक्स साइन nx dx। अब इसको सॉल्यूशन, इसको फिर से हम लोग 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला में तोड़ रहे हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला से यहाँ से तोड़ रहे हैं तो मेरा आ गया साइन n माइनस 1x। दिस इज द ब्रैकेट, दिस इज द ओवर ब्रैकेट दैट इज गिवन हियर। फर्स्ट ब्रैकेट इज नॉट गिवन हियर, ओवर ब्रैकेट इज गिवन हियर। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में वैल्यू मेरा आ रहा है 0 और n नॉट इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद b1 इज इक्वल टू आ गया मेरा 1/पाई 0 to पाई साइन एक्स dx। तो 1/2 पाई 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2x dx दैट्स इक्वल टू 1/2 पाई x माइनस साइन 2x बाई एक्स 0 to। तो यहाँ पर वैल्यू बैठा के वैल्यू आया मेरा 1/2। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1/पाई माइनस 2/पाई cos 2x बाई 2² माइनस 1 प्लस cos 4x बाई 4² माइनस 1 प्लस cos 6x बाई 6² माइनस 1 प्लस ऐसा करके जा रहा है प्लस साइन x बाई 2। तो पुटिंग x इक्वल टू पाई/2 अगर हम लोग पुट कर दिए x इक्वल टू पाई/2 पुट करके इन 1, दिस इज द 1, x इक्वल टू पाई/2 पुट कर दिए तो वी आर गेटिंग द वैल्यू दैट 1 इज इक्वल टू
1 by pi minus 2 by pi minus 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 minus 1 by 5 into 7 plus infinity plus half। तो अल्टीमेटली हम लोग कैलकुलेशन करके वैल्यू मुझे मिल रहा है 1 by 1 into 3 minus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 minus इज इक्वल टू 1 by 4 into pi minus 2। तो यहाँ पर फिर से हम लोग और एक मैथ देख रहे हैं जिसमें ये मैथ में क्या दिया हुआ है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन एफ टी का फंक्शन दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू -1 जब टी का इंटरवल दिया हुआ है -π to π by -π/2 इज इक्वल टू 0 जब इंटरवल दिया हुआ है -π/2 से π/2 और इंटरवल फिर से दिया हुआ है 1 जब टी का इंटरवल दिया हुआ है π/2 से π। तो इसको मुझे फूरियर सीरीज में तोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफ टी इज इक्वल टू जो फूरियर एक्सपेंशन है वो हम पहले लिख दिए यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फूरियर एक्सपेंशन। अब यहाँ से a0 इज इक्वल टू 1 by pi minus pi to pi/2 -1 dt प्लस -π/2 to pi/2 0 dt प्लस pi/2 to pi 1 dt। तो 1 by pi दिस इज माइनस टी होगा, यहाँ पर थोड़ा गलती किया है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, सिंस द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ टी का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस टी, दिस इज द माइनस टी हो गया, ये माइनस टी हो गया। तो -π/2 to pi/2 बैठा दिए, ये π/2 to pi बैठा दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा आ गया 0, दिस वैल्यू इज कमिंग हियर इज 0। तो यहाँ पर an आ गया, an इज इक्वल टू 1 by pi minus pi to pi/2 -1 cos nt dt प्लस -π/2 to pi/2 0 in cos nt dt प्लस pi/2 to pi 1 into cos nt dt। तो यहाँ से दिस वैल्यू, ये वैल्यू को अगर हम इंटीग्रेट किए तो ये वैल्यू आ गया -sin nt by n minus pi to pi minus pi/2 प्लस sin nt by n pi/2 to pi। इसका कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन वैल्यू क्या आ रहा है, 1 by n pi sin n into pi/2 माइनस sin n pi/2 दैट इज 0, वैल्यू आ गया 0। फिर से हम लोग bn का वैल्यू निकाल लेंगे। तो bn का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 1 by pi minus pi to pi/2 -1 sin nt dt प्लस -π/2 to pi/2 0 nt dt sin nt dt प्लस pi/2 to pi 1 sin nt dt। फिर से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से तो दिस इज ऑब्वियसली दिस इज cos nt by n, दिस इज 0 एंड दिस इज sin nt by n माइनस sin nt by n। तो दिस इज -π to pi/2 to pi। तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा वैल्यू आ गया 2 by n pi cos n pi/2 माइनस cos n pi। तो यहाँ से b1 का वैल्यू आ गया 2 by pi, b2 का वैल्यू होगा -2 by pi, b3 का वैल्यू होगा 2 by 3 pi एट्सेट्रा। तो हेंस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 by pi। ये वैल्यू यहाँ से ए का वैल्यू मेरा 0 आया और ऑब्वियसली बी का वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बी का वैल्यू अगर हम लोग उसी फूरियर सीरीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओनली मेरा जो साइन पार्ट है फूरियर सीरीज का, जो साइन अगेन फूरियर सीरीज का जो साइन पार्ट है, दिस साइन पार्ट, दिस इज द फूरियर सीरीज, दिस साइन पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, ये साइन पार्ट रिमेनिंग रहेगा। और कॉस पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी वैनिशिंग अप टू 0। ओके, सो दिस इक्वल टू 2 by pi sin t माइनस sin 2t प्लस 1 by 3 sin 3t प्लस डॉट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से चेंज ऑफ इंटरवल consider the periodic function f(x) that is defined as in the interval alpha plus 2c। यहाँ पर ये डिफाइंड था टू चेंज द प्रॉब्लम टू द पीरियड 2 pi। ये पीरियड 2 pi में चेंज हो रहा है, पीरियड 2 pi। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू पाई x बाई सी और x इज इक्वल टू सी जेड बाई पाई, ठीक है। और
सो दैट व्हेन x इक्वल टू अल्फा मिल रहा है, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, अल्फा पाई बाई सी, दैट इज इक्वल टू बीटा से। एंड व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू सी जब ले रहे हैं x का वैल्यू, तो z का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, बीटा प्लस 2 पाई। Thus the function f(x) of period 2c in alpha plus 2c is transformed to the function f cz by pi to fz, f cz by pi to fz, इसमें ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, ऑफ पीरियड 2 पाई इन बीटा प्लस 2 पाई। Hence f cz पाई कैन बी एक्सप्रेस इन द फूरियर सीरीज, ये फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस हो रहा है, ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, f ऑफ cz बाई पाई इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nz प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bs साइन bn साइन nz। तो ये फूरियर सीरीज एक्सप्रेस हो गया f cz, ये जैसा आप देख रहे हैं इसमें ये एक्सप्रेस हो गया, जहाँ पर a0 का वैल्यू है 1 बाई पाई बीटा प्लस 2 पाई f ऑफ cz बाई पाई dz। an का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाई पाई बीटा प्लस 2 पाई f ऑफ cz बाई पाई cos nz dz। और bn का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई पाई बीटा प्लस 2 पाई f ऑफ cz बाई पाई साइन nz dz। मेकिंग द इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन, z इज इक्वल टू पाई x बाई सी, दैट इज dz इज इक्वल टू पाई सी dx। यहाँ से अगर ऑब्वियसली z इज इक्वल टू मेरा है पाई एक्स बाई सी, तो यहाँ से अगर हम इसका डिफाइन मतलब dz लिए, dz तो दिस इज पाई बाई सी कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, और x का होगा तो x dx होगा, ठीक है। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया मेरा dz बाई dx दैट्स इक्वल टू पाई बाई सी। तो dz इज इक्वल टू क्या आ गया, dz इज इक्वल टू आ गया पाई बाई सी इंटू डी एक्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। मेकिंग द इनवर्स सब्स्टिट्यूशन इन 2 and 3, द फूरियर एक्सपांशन f(x) इन द इंटरवल अल्फा प्लस 2c इज गिवन बाय फूरियर एक्सपांशन कैसे हम लोग को मिल रहा है, f(x) इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाई सी प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से a0 इज इक्वल टू 1 बाई सी अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f(x) dx, an इज इक्वल टू 1 बाई सी अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f(x) cos n पाई x dx, cos n पाई x बाई सी dx, bn इज इक्वल टू 1 बाई सी अल्फा टू अल्फा प्लस 2c f(x) साइन n पाई x dx, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक कॉर्डिनेट दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 0 वी गेट द रिजल्ट फॉर द इंटरवल 0 to 2c, एंड पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी वी गेट द रिजल्ट इन द इंटरवल माइनस सी टू सी, ठीक है। तो और एक हम लोग मैथ में आ जाते हैं, यहाँ पर एक मैथ और दिया हुआ है कि एक्सपांड f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स एज ए फूरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस l, l। f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स फूरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस l, l। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाई l प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाई l, ठीक है। जहाँ पर a0 का वैल्यू क्या है, a0 का वैल्यू है 1 बाई एल माइनस l टू l e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स 1 बाई एल, तो e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट किए तो इसका वैल्यू आ गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठा दिए, लिमिट बैठाए, तो लिमिट बैठाने के बाद मेरा आंसर आ गया 1 बाई एल ई टू द पावर एल माइनस ई टू द पावर माइनस एल, और ये होता है जैसे साइन हाइपराबोलिक एक्स, इस फंक्शन का जो एक्सपांशन होता है वो होता है हाफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये होता है साइन हाइपराबोलिक फंक्शन का एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आ गया 2 साइन हाइपराबोलिक एक्स, ठीक है।
टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसीलिए यहाँ पर टू साइन हाइपरबोलिक एल हम लोग लिख रहे हैं। अब तो ये मेरा गया a0 का वैल्यू। अब आ रहा है an, अब आते हैं an पे। तो an में मेरा क्या हो रहा है, an इजिकल टू ऑब्वियसली an इजिकल टू 1 बाई एल माइनस एल टू एल ई टू दी पावर एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ओके, अब इसको हम द फॉर्मूला इज गिवन हियर, वी आर जस्ट कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहाँ पर मेरा एक a है 1, ऑब्वियसली a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 हो गया, और b का वैल्यू हो गया n पाई बाई एल। ठीक है, तो n वही वैल्यू आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज ओवर हियर, तो वी आर गेटिंग दिस solution of this integral and putting the limit over here minus L to L. So we are getting the result 2L minus n whole to the power n sin h L by L square plus n pi square. Since cos n pi, यहाँ पर एक आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक cos n pi आया है। ठीक है, तो cos n pi x cos n आया है, तो cos n pi का वैल्यू क्या होता है, -1 होल टू द पावर n, और यहाँ पर एक साइन आया है ना, साइन का, तो साइन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जा रहा है, साइन का वैल्यू यहाँ से 0 हो जा रहा है, 1 बाई एल। तो अब यहाँ पर a1 क्या आएगा, -2l साइन एच एल बाई एल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। a2 का वैल्यू क्या आएगा, 2l साइन एच एल बाई एल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। a3 इजिकल टू क्या आएगा, 2l साइन एच एल एल स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर एट्सेट्रा। ठीक है, फाइनली an, ये है an का वैल्यू आता है, sorry, this is not an, this is bn, bn is equal to 1 by l minus l to l e to the power minus x sin n pi x by l dx। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो if we using that formula also, so we are getting this result, as you can see from here, this result। So that means my required result is this। तो उस रिजल्ट में हम लोग वैल्यू बैठा रहे हैं b1 का, b2 का, b3 का वैल्यू बैठा के मुझे वैल्यू मिल रहा है दिस वैल्यूज वी आर गेटिंग। अब ये a1 a2 a3 और b1 b2 b3 का जो वैल्यू मिला, दैट वैल्यूज आई एम पुटिंग ओवर द फंक्शन, वो वैल्यू हम लोग फंक्शन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो an का वैल्यू b1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मेरा फंक्शन का रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक l, वो बोथ में आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक l वो बोथ दोनों में आ रहा है। तो वो आ गया 1 बाई एल माइनस 2l 1 बाई एल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स बाई एल माइनस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई एक्स बाई एल प्लस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई एक्स बाई एल, ऐसा करके ये चल जा रहा है। माइनस 2 पाई 1 बाई एल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई एल माइनस 2 बाई एल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स बाई एल, ऐसा करके ये सीरीज मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं एक अनदर मैथ में, फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इन 0,3 and hence deduce that 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square plus minus infinity, that's equal to pi by 12. So if we take from here that 2x minus x square is equal to a0 by 2, that's equal to a0 by 2 plus n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l। ठीक है, where l is equal to 3 by 2, this is given here। Now here a0
इज इक्वल टू 1/L 0 to 2L, वेयर सिंपली इंटीग्रेट दिस। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये कैलकुलेशन आ रहा है 2/3 x² माइनस x³ 3 इज इक्वल टू 0। अब an का वैल्यू क्या आएगा, 1/L 0 to 2L 2x माइनस x² इंटू कॉस n पाई x/L dx। ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, पहले इस फंक्शन को कांस्टेंट रखें, उसके बाद इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड में माइनस इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नहीं, इसका इंटीग्रेशन, थर्ड टर्म में इसका डेरिवेटिव और ये माइनस का लेके जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मुझे मिल रहा है ये वैल्यू। अब उसमें हम लिमिट लगा रहे हैं, 0 to 3 लिमिट बैठा दिए, तो उसमें अगर हम ये लिमिट लगा रहेंगे तो मेरा वैल्यू आ गया 2/3 इंटू 9 4 n² π²। तो ये आ गया 2 - 6 cos 2n π - 2 इक्वल टू -9 बाई n² π²। ये वैल्यू आ गया ना, n² π²। अब bn का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/L 0 to 2L। सिमिलरली ये साइन ले लेंगे, तो फिर से मुझे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लेना है। फर्स्ट फंक्शन लेके दिस इज 2/3 को हम लोग बाहर निकाल लिए। तो फिर से इसका दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहले इसको फिक्स रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ये माइनस लेके इस पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव और ये माइनस लेके इसका इंटीग्रेशन, तो मेरा ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ये पूरा का इंटीग्रेशन, तो मेरा ये वैल्यू आ जाता है। नाउ इफ यू पुट ओवर द वैल्यू 0 to 3 ओवर हियर, अगर मैं 0 to 3 ओवर द वैल्यू, अगर जो ये है, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू मेरा मिलता है 3/n π। ठीक है, नाउ substituting the values of a0 an bn in 1। a0 का वैल्यू हम लोग, a0 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से a0 का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, an का वैल्यू आता है -9 n² π²। ठीक है, -9 n² π² cos 2n πx/3 cos 2n πx/3। ठीक है, सॉरी व्यूअर्स, cos 2n πx/3 यहाँ पर नहीं होगा, वो तो लास्ट में सीरीज में आएगा। तो सीरीज में ही यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिस इज -9/n² π² यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है, और ये cos 2n πx/3 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2n πx/3, क्योंकि और यहाँ से n = 1 to ∞ 3/n π sin 2n πx/3। अब x = 3/2 हम लोग पुट कर दिए यहाँ पर, तो x = 3/2 हम लोग अगर पुट कर दिए, तो x = 3/2 पुट करने के बाद हम लोग को वैल्यू जो मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रहा है 3 - 9/4 = -n to 1 to ∞ n² π² cos n π, और -n = 1 to ∞ cos n π cos n π/n², इसका वैल्यू आ रहा है π²/9 इंटू 3/4। अब बाकी मेरा कैलकुलेशन है, यहाँ से अगर हम n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो इस सीरीज से, ये जो सीरीज है, इस सीरीज से अगर n का वैल्यू हम 1 बैठाएंगे तो 1/1² ऐसा आएगा। अगर n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 1/2²।
प्लस 1/3 स्क्वायर। आप लोग ये करिए, ये सीरीज में सिंस ये माइनस है सामने, तो आप लोग ये करिए, ये जो सीरीज है, ये सीरीज़ में आप लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये सक्सेसिवली पुट करते जाइए, और पुट करने के बाद आपको वैल्यू देखिए आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल जा रहे हैं नेक्स्ट एक सॉल्यूशन पे। यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स फॉर द इंटरवल 0 to 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू 2 माइनस एक्स फॉर द इंटरवल 1 to 2। ओके, उसके बाद बोला है कि हेंस डिड्यूस दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ये मुझे रिड्यूस करना है। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सीरीज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x प्लस n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x, जहाँ पर a0 है 0 to 1 पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2, इसको इंटरवल में तोड़ दिए 0 to 1 और 1 to 2, तो पाई इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो पाई इंटू ये क्या आ गया x² 2 0 to 1 और प्लस पाई इंटू 2x माइनस x² 2 1 to 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन का वैल्यू आ गया पाई। अब हम लोग देख रहे हैं an का वैल्यू, an इज इक्वल टू 0 to 1 पाई एक्स कॉस n पाई एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2 पाई ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस n पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें पाई तो निकल जाएगा बाहर, x कॉस n पाई एक्स। अब x कॉस n पाई एक्स में x को हम फर्स्ट फंक्शन, कॉस n पाई एक्स को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, तो पहले वाला फिक्स्ड, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसके बाद पाई एक्स का डेरिवेटिव होगा और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये पुट कर देना है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन u v dx और un vn dx। तो पहले मेरा क्या फिक्स्ड रहेगा, un फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ vn dx। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे un डैश, और यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन vn dx जो आया उसको अगर हम तो यहाँ से दिस इज ये आ गया vn dx, ठीक है। और ये vn dx, ये जो टोटल vn dx है, इसको अगर हम मान लिए vn1, ठीक है, vn dx को, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ vn1 dx, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन वैल्यू जो आएगा वो हम, ठीक है, और फिर ये जाएगा प्लस में, जैसे ये माइनस हो गया, उसके बाद फिर ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये प्लस में आने के बाद आप देख पा रहे हैं होपफुली, तो ये फिर ये प्लस में आएगा, ठीक है। फिर ये प्लस में आने के बाद ये क्या हो जाएगा un डबल डैश, और ये जो पूरा vn1 dx है, इसको अगर हम vn2 ले लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ vn2 माइनस डॉट डॉट ऐसा करके चलते रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा, मेरा बार बार इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो वो फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरा कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन आ रहा है 2/n² पाई -1 होल टू द पावर n -1। तो दिस इक्वल टू 0 व्हेन n इज इवन एंड इज इक्वल टू -4/n² पाई व्हेन n इज इक्वल टू ऑड। अब हम ले रहे हैं bn का वैल्यू। bn का वैल्यू मेरा क्या आ गया 0 to 1 पाई एक्स साइन n पाई एक्स dx प्लस 1 to 2 पाई 2 माइनस एक्स n पाई एक्स dx। तो फिर से वही फार्मूला हम लोग अप्लाई किए और इंटीग्रेट करने का फार्मूला। तो यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रहा है मेरा माइनस कॉस n पाई बाई n प्लस कॉस n पाई बाई n इज इक्वल टू 0। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई
ये आ गया cos n पाई एक्स बाई 1 स्क्वायर प्लस cos 3 पाई एक्स बाई 3 स्क्वायर प्लस cos 5 पाई एक्स बाई 5 स्क्वायर प्लस ऑर्डर इन्फिनिटी। ना पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट कर दिए बोथ साइड में। तो x इक्वल टू 2 पुट करने से जैसे कि मेरा फंक्शन क्या था, अगर हम देखेंगे यहाँ से हम लोग देखेंगे मेरा फंक्शन है फॉर इंटरवल 0 to 1 फंक्शन है पाई एक्स, फॉर इंटरवल 1 to 2 फंक्शन है पाई इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो दैट्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई कॉस 2 पाई बाई 1 स्क्वायर क्रॉस 6 पाई बाई 3 स्क्वायर क्रॉस 10 पाई बाई 5 स्क्वायर ऐसा करके जा रहा है। तो अब यहाँ से कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, कॉस 6 पाई का वैल्यू 1, कॉस 10 पाई का वैल्यू भी 1। तो यहाँ से अगर हम डिड्यूस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। नेक्स्ट मूव टू अनदर फूरियर सीरीज क्वेश्चन। दिस इज द last question probably which is solved in this book. It's a very good another very good question. Hope after explaining it you can understand. Now find the Fourier series for ft is equal to, यहाँ पर चार फंक्शन का चार इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0, 1 प्लस टी, 1 माइनस टी एंड 0। इंटरवल देखिए -2 to -1, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2। ठीक है, तो हम लोग वही सिमिलर प्रोसीड्योर हम लोग करेंगे। एफ टी इज इक्वल टू a0 बाई 2 प्लस n इक्वल टू 1 to infinity a n cos n पाई टी बाई 2 प्लस n इक्वल टू 1 to infinity b n sin n पाई टी बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2c इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज c माइनस 2। तो देन a0 इज इक्वल टू, a0 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस a0 का देखिए चार इंटरवल में फंक्शन का चार डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है चार इंटरवल में। तो वही डिफरेंट वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज द फोर्थ। तो इसको हम ऐसे करके तोड़ रहे हैं -2 to 1, -1 to 0, -0 to 1 एंड 1 to 2। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, ये आंसर नहीं, आंसर आएगा मेरा हाफ। इसको पूरा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद लिमिट पुट कर, बाकी तो सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करना। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं ए एन क्या होगा हाफ इंटू -1 to 0, 1 प्लस टी कॉस n पाई टी बाई 2 डी टी प्लस 0 to 1, 1 माइनस टी कॉस n पाई टी बाई डी टी। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स जो लिखा हुआ है, ये तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करके अगर हम देखेंगे फिर से तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करके द वैल्यू, दिस इज द वैल्यूज ऑफ बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। और अगर हम लोग ये लिमिट इसमें पुट करते हैं लिमिट 0 to 1 और -1 to 0, तो वैल्यू आएगा 4/n² पाई स्क्वायर 1 माइनस 2 n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2। ठीक है, आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए, मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। होप आप लोग समझ में आएगा आप लोग को। होप ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं और एक कंप्यूटेशन पे, दैट इज बी एन, कंप्यूटेशन ऑफ बी एन क्यों का कंप्यूटेशन क्या है 1/2 -1 to 0, 1 प्लस टी साइन n पाई टी बाई 2 डी टी प्लस 0 to 1, 1 माइनस टी साइन n पाई टी बाई 2 डी टी। ठीक है, यहाँ से हाफ 1 प्लस टी, दिस इज कॉस n पाई टी बाई 2। इसको हम लोग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो पहले इसका इंटीग्रेशन, सेकंड में इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेरा टी वाला टर्म वेनिस हो गया, तो इसके यहाँ पर -1 to 0 का वैल्यू पुट कर दिए। सिमिलरली इस यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो वही 0 to 1 वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद मेरा देखिए बी एन का कैलकुलेशन क्या आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है ये हाफ इंटू दिस value minus this value, so this value coming is 0. As you can see from the calculation, I am again pausing some time so that you can see the values from here. This is the value, आप लोग देख लीजिए फिर से कैलकुलेशन।
होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बी का वैल्यू तो मेरा 0 है, ओनली ए का वैल्यू और A0 का वैल्यू, ठीक है। A0 का वैल्यू भी मेरा क्या आया, हाफ आया, ठीक है। तो A0/2 होता है, Ft = A0/2 होता है। तो A0/2 मतलब हाफ बाई 2 मतलब 1/4 प्लस n = 1 to infinity 4/n² pi² 1 minus cos npi/2 cos npi/t/2. This will be my answer. Understood? Okay. So that's it, viewers, for this video or this session. Whatever you say, we will join again in our next session regarding to some more solution, I think, for Fourier series. Till then, keep watching my channel and do subscribe. Please stay with us and stay home. Okay, and please stay with me, please support me to get more videos math related. Okay, thank you.